भावना शुक्ला और एम न्यूज में आपका स्वागत है। जब गांव का मुखिया खुद लापरवाह हो और अपने गांव वालों की लापरवाहियों पर पर्दा डाल रहा हो, तो ऐसे में गांव का विकास कैसे होगा। इस बात से अगर गांव वाले खुश हो रहे हैं कि हमारा मुखिया हमारा पक्ष ले रहा है, तो हम आपको बता दें कि आपको खुश होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके प्रधान का उसूल है कि खुद तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी संग ले डूबेंगे। हम बात कर रहे हैं बुलंदशहर जिले के उठरावली गांव की ग्राम प्रधान सुनीता देवी और प्रधानपति विजय सिंह की। एक खास बात और बता दें आपको, प्रधानपति सुनीता देवी के पति एक स्कूल के प्रिंसिपल भी हैं। फिर भी वो इस कोरोना महामारी का खुद तो मजाक बना ही रहे हैं और अपने गांव वालों को भी प्रेरित कर रहे हैं। अब आपको ले चलते हैं उठरावली ग्राम पंचायत पे और वहां मिलवाते हैं आपको प्रधानपति से, जो कि प्रिंसिपल भी हैं। आइए उनसे बातचीत के दौरान ये जानते हैं कि वो अपने गांव में कोरोना महामारी को लेकर कितने जागरूक हैं। जबकि आप देख रहे हैं, जब से 2022 का चुनाव करीब आ रहा है, तब से हमारे सीएम योगी आदित्यनाथ दिन प्रतिदिन सख्त होते जा रहे हैं। महामारी को लेकर उनके नियम सख्त होते जा रहे हैं, पर क्या गांव के मुखिया अपने गांव को सुरक्षित रखने में सख्त हैं या नहीं? आइए बातचीत के दौरान पता लगाते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सर, आपका नाम? मेरा नाम विजय सिंह। विजय सिंह। सर, आप अपने गांव को सुरक्षित रखने में और जागरूक करने में, महामारी से बचाने में क्या कर रहे हैं? हमने सबसे पहले गांव की साफ़ सफाई कराई, उसके बाद गांव को सैनिटाइज़र कराया है और स्वास्थ्य विभाग से संपर्क करके वहां पर गांव वासियों की जांच कराई कोरोना। फिर उसके बाद में टीकाकरण कराया और लोगों को समझा रहे हैं कि वो इस महामारी में एक दूसरे का साथ दें, दूरी बना के रखें तथा मास्क वगैरह ये लगा करके रखें। इस टाइम मेरे गांव में कोई भी कोरोना का एक भी मरीज नहीं है। आपने अभी कहा कि आप जो है लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि वो मास्क लगा कर रखें, लेकिन जैसा कि देखा जा रहा है कि आपने स्वयं मास्क नहीं पहना और आप एक शिक्षक भी हैं, तो क्या वजह है? मैंने इस टाइम इसलिए मास्क नहीं पहना कि आपसे बात करने के लिए, बाकी मास्क मेरे पास है। सर, बातचीत के दौरान तो आपको मास्क पर और ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आप कैमरे के सामने हैं और जो है आपका ये इंटरव्यू दूर दूर तक जाएगा, लोग देखेंगे। मास्क मेरे पास है, मैं अभी बात करने में उतार दिया मैंने, मैं लगा लूँगा अभी। सर, देखा जा रहा है इंटरव्यू की शुरुआत से ही आपने मास्क नहीं पहना है, लेकिन आप जब लोगों को समझाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे, तो लोग आप पर ही उंगलियां उठाएंगे। क्योंकि हम कहा भी जाता है कि हम अगर किसी को एक उंगली उठाते हैं तो 4 उंगलियां हमारी तरफ होती हैं, तो कैसे जागरूक करेंगे? और आपकी किस्मत देखिए कि मास्क भी टूट गया। मास्क भी नहीं चाहता कि आप मतलब जागरूक हो, कहीं ऐसा तो नहीं। गांव में जागरूक लोग रहते हैं और वो बात समझते हैं। कैसे जागरूक लोग रहते हैं? सर, मैं अपने सहयोगी पंकज से कहूँगी कि वो जरा कैमरा दिखाएं। सब बच्चों से लेकर बड़े तक सब बिना मास्क के यहाँ खड़े हुए हैं और सबने भीड़ लगा रखी है। और आपने इंटरव्यू के दौरान भी किसी को या उससे पहले भी नहीं समझाया कि भीड़ ना लगाएं, और एक शिक्षक और एक प्रधानपति होने के नाते इतनी बड़ी लापरवाही क्यों सर? देहात का क्षेत्र है और आपको देखते ही बच्चे आ गए हैं। तो जब अभी आपको प्रधान बने शायद महीने ही हुए हैं, मतलब जिम्मेदारी मिले महीने भी नहीं बीते हैं, शुरुआत में ही इतनी लापरवाही हो रही है, तो गांव अभी तो 5 साल है, आगे कैसे विकास होगा, आगे कैसे कार्य होंगे? और महामारी के दौरान इतनी लापरवाही क्या सही है सर? गांव में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं है। गांव में पूर्ण, आप बार बार कह रहे हैं कि लापरवाही नहीं है, और मैं बार बार कैमरे पे यही दिखा रही हूँ कि लापरवाही है। नहीं है, गांव में ऐसा कुछ नहीं है। इसे लापरवाही नहीं कहते हैं। ये आपके आने से बच्चे इकट्ठा हो गए हैं। आइए हम बात करते हैं जो प्रधान जी हैं, उनसे बातचीत के दौरान जानते हैं कि उनको जनता ने चुना है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, तो उन्होंने इतनी बड़ी लापरवाही क्यों बरती और क्यों इस तरह से किया? जब प्रधानपति इंटरव्यू के लिए बैठे तो उनको वो प्रधान होने के नाते, एक मुखिया होने के नाते उन्हें मास्क लगाना सबसे पहले बताना चाहिए था। 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी। हमारी सरकार चिल्लाते चिल्लाते थक जा रही है, सरकार का गला सूख जा रहा है, तो यहाँ के लोगों को क्यों समझ में नहीं आ रही है ये बात? आइए बातचीत के दौरान जानते हैं।
सुनीता जी, आप एक जिम्मेदार पद पर बैठी हैं। एक छोटी सी छोटी लापरवाही बहुत भारी पड़ सकती है। जिस पद पर आप बैठी हुई हैं उसको जनता ने काफ़ी विश्वास के साथ आपको दिया है वो पद, वो कुर्सी आप बहुत विश्वास से जीती हैं, बहुत मेहनत की होगी आपने। तो इस महामारी के दौरान अभी आपको जबकि चंद दिन ही बीते हैं शपथ लिए, तो फिर ये शुरुआत से ही ऐसी लापरवाही क्यों? नहीं, हमारे यहाँ कोई लापरवाही नहीं है। तो क्या है मैम? ये तो बच्चे हैं इसलिए सबके देखिए मुंह बंद है, दुपट्टे वगैरह से सबके मुंह बंद है। यहाँ देखिए आप उधर देखिए, हमारे कहने पे जब लोगों के मुंह मास्क पहन सकते तो आपने समझाया होता तो शायद अब तक ये दूरी बनाकर भी रखते। ये लोग दूरी बना के भी रहते हैं, अपने घरों से नहीं निकलते हैं। आपको देख के ये लोग बाहर निकले हैं। ऐसा हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है हमारे गाँव में। अच्छा, और हमारे यहाँ साफ सफाई का भी बहुत ध्यान रखा जाता है, सैनिटाइजर भी किया जाता है और कोरोना की जाँच भी हुई है और दवा वैक्सीन भी लगवाई गई है। ऐसा सब कुछ हुआ है हमारे यहाँ। कैमरे के सामने तो लोग और सजग रहते हैं, क्योंकि लोग कहा भी जाता है जो दिखता है वही बिकता है। तो दिखावे में तो लोग और भी सही रहते हैं, सजग रहते हैं, दूरी बनाकर रहते हैं। तो यहाँ पर तो दिखावे में भी कुछ नहीं है। ऐसा है, ये लोग आपको देख के इस वजह से भीड़ में, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा ना कोई एकत्रित होता है एक साथ ही, ना ही इस तरह कोई इकट्ठा होता है, ना कोई मास्क वगैरह से। जहाँ भी जाते हैं मास्क लगा के ही जाते हैं सब लोग। अच्छा, मतलब कहने का मतलब है कि जो अभी दिख रहा है वो सच नहीं है। नहीं, ये भी सच है, लेकिन इतना नहीं है कि देखिए आप उधर देखिए सबके मुंह बंद है, उधर देखिए आप दुपट्टे से मुंह, सब लोग उधर देखिए आप उधर दिखाइए। तो आपने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी? नहीं, मैं मास्क लगा के आई थी, वो मैंने सिर्फ इंटरव्यू देने की वजह से हटा लिया था क्योंकि पसीने मेरे आ रहे थे। ऐसा कुछ नहीं था। सर का हो रहा था मैम, इंटरव्यू तो मुझे भी तो देना ही, एक झूठ छिपाने के लिए मैम कितने बहाने बनाएंगी आप। लापरवाहियों की मिसाल तो आपने देख ही ली। अब आपको दिखाते हैं अमरपुर गांव के प्रधानपति नेत्रपाल सिंह की दास्तान, जिनके लिए मंत्री का नाम जानना और राष्ट्रगीत जानना भी जरूरी नहीं है, खास तौर पर शिक्षा मंत्री के बारे में। प्रधान जी से मंत्री के नाम अगर आप जानना चाहते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपने उनसे नेगेटिव क्वेश्चन कर लिया है। ये हमारे शब्द नहीं बल्कि प्रधान जी के ही शब्द हैं, आप भी सुनिए। जैसे कि आप एक जिम्मेदार पद पर बैठे हैं और आप जनता ने आपको चुना है जिम्मेदारियों के साथ, तो काफ़ी विशेषताएं, काफ़ी कुछ जानकारी होगी आपको। तो एक राष्ट्र के नागरिक होने के नाते आप हमें, हमारे दर्शकों को राष्ट्रगीत बता दीजिए। जी, राष्ट्रगीत तो जनगण मन है और क्या। और राष्ट्रगान क्या है? भाई राष्ट्रीय गान में भी इसको कहते हैं वंदे मातरम है। हम इनसे पूछ रहे थे, कृपया और कोई ना बताए, क्योंकि प्रधान जी ये हैं और आप नहीं जी। और शिक्षा के बारे में भी आपको काफ़ी जानकारी होगी क्योंकि आप एक जिम्मेदार पद पर बैठे हैं। तो हमारे देश के शिक्षा मंत्री का नाम बता दीजिए। हमारे दर्शक हमारे देश के शिक्षा मंत्री का नाम आपसे जानना चाहते हैं। शिक्षा मंत्री राम भाई, मुझे तो ध्यान नहीं है इस समय। प्रधान जी, आपको फिर मतलब मंत्रियों के बारे में, जबकि ये शिक्षा मंत्री, आपको शिक्षा संबंधित कभी कोई ज़रूरी पड़ी तो शिक्षा मंत्री की जानकारी तो होनी बहुत ज़रूरी है। और राष्ट्रगीत तो मतलब सबको पता होना चाहिए क्योंकि एक राष्ट्र के नागरिक हैं हम। तो ये कैसे हो गया? अरे तो ये तो अब सब चीज़ें जब जरूरत पड़ेगी तो हम नाम निकल लाएंगे ना उनका, उनके लिए कंप्लेंट कर देंगे। सारे मंत्री के नाम जो होना, कोई ऐसा थोड़ी कंटेस्ट होते हैं सब लोग। शिक्षा मंत्री तो हमेशा लॉकडाउन के बाद जो है वो शिक्षा के मुद्दे पर तरह तरह के बयान देते रहते हैं हमेशा। तो अब आपकी गाँव में शिक्षा को लेकर क्या नई नीति आई है वो अगर बयान दे रहे हैं तो आप कैसे जानेंगे जब आपको मंत्री का नाम नहीं पता है? ये कोई बात नहीं है, मंत्री का नाम इसके लिए जानना बहुत जरूरी नहीं है कि हम मंत्री का नाम जानेंगे जब शिक्षा की नीति समझेंगे। मतलब आपके कहने की नीति आ जाएगी। प्रधान जी आपके कहने का मतलब है कि मंत्री का नाम जानना हमें जरूरी नहीं? जरूरत है, लेकिन इसलिए जरूरी नहीं है कि हम उसकी बात समझेंगे। प्रधान जी, बात तो आएगी, वो शिक्षा मंत्री जैसे भी जो आदेश करेंगे, निर्देश करेंगे, उनको हम लागू करेंगे जी। तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये कौन मंत्री है? अरे ये तो उसको लिखा होगा ना, उस पर जब आएगा आदेश आएगा तो उसमें लिखा होगा कि शिक्षा मंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री बोल रहा हूँ। आप मतलब पहले से पता लगाना जरूरी नहीं है कि ये कौन सा मंत्री है? जब नीति आए, जब क्यों आप गांव के एक मुखिया, आप गांव के मुखिया है और आपसे शिक्षा मंत्री का नाम पूछ रहा है, एक ठीक प्रश्न नहीं? आपके कहने का मतलब नहीं है कि सारे केंद्रीय मंत्रियों का नाम मैं रट कर रखूं, तो मैं लिख कर रखूं और मैं सारे मंत्रियों का नाम आपको कोई बात नहीं है। प्रधान जी ये डिमोलाइज करने का प्रश्न है। ये केवल आप प्रश्न वो करें जो पॉजिटिव प्रश्न है। प्रधान जी, शिक्षा मंत्री नेगेटिव प्रश्न है ही नहीं। अरे ये कोई बात ही नहीं है आपकी। प्रधान जी, शिक्षा मंत्री मेन मंत्री है हमारे देश में। शिक्षा राष्ट्रपति। प्रधान जी, मैं डिबेट करने नहीं, एक आम आप बहस कर रही हैं या मुझसे जेन्युइन बात कर? प्रधान जी, मैं जेन्युइन बात कर रही हूँ, एक आम। प्रधान जी, मैं जेन्युइन बात कर रही हूँ, एक आम बातचीत कर रही हूँ। राष्ट्रपति का नाम, प्रधानमंत्री का नाम और शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री। आप मेरा इंटरव्यू थोड़ी ले रही है कोई। इन दोनों प्रधानों का आलम क्या है ये तो आपने देख लिया। अब इस पर आप क्या कहेंगे ये हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए अब हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।
If you like this video, hit the like button and press the bell icon to never miss an update from M News.